सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान से अब तक काफी चर्चा में है। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन दिनों दिल्ली की बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कस रही है। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक पर बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा गया। इसको लेकर विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सीएजी रिपोर्ट में करीब 2002 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि सीएजी ने हाल के वर्षों में दिल्ली के उपराज्यपाल को 1 दर्जन से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी भी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश ही नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी विधायक हाई कोर्ट तक चले गए थे। सीएजी की रिपोर्ट से बड़ी बड़ी सरकारों में लोगों को डरते हुए देखा गया है। यूपीए की मनमोहन सरकार को या फिर किसी राज्य की सरकार, अक्सर सीएजी की रिपोर्ट पर सरकारों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या करती है सीएजी और इसके रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिस पर हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। क्या है सीएजी और इसके पास कितनी ताकत? सीएजी की ताकत की बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 महालेख परीक्षक शामिल है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी अधिनियम 1971 के तहत सीएजी की ताकत तय होती है। कई अन्य कानून सीएजी को पावर देते हैं। उदाहरण के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 कहता है कि केंद्र सरकार सीएजी को आवश्यकता अनुसार समय समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने का काम सौंप सकती है। ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकारों का ऑडिट करने के अलावा सीएजी राज्य सरकार के खातों यानी कि वित्तीय और विनियोजन दोनों का रखरखाव भी करता है। सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राधिकरण प्रदान करता है और कार्यरत कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों को भी मैनेज करता है। 3 तरह के ऑडिट करा सकती है सीएजी। बता दें कि सीएजी 3 तरह के ऑडिट करा सकती है। इसमें कंप्लायंस ऑडिट है, जिसमें ये आकलन किया जाता है कि लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधान तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा निष्पादन ऑडिट आयोजन या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करता है। वहीं एक वित्तीय ऑडिट है जो कि सरकार के खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों का प्रमाण करता है। सीएजी कैसे सिलेक्ट करता है ऑडिट का सब्जेक्ट? किसी विषय को अंतिम रूप देने से पहले सीएजी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इन मानदंडों के आधार पर सीएजी का कार्यालय वार्षिक ऑडिट योजना को मंजूरी देता है, जिसे क्षेत्र कार्यालयों में लागू किया जाता है। एक ऑडिट सलाहकार बोर्ड भी है जो साल में 2 बार बैठक करता है और ऑडिट के लिए विषय और पद्धतियां सुझाता है। सरकार या अदालतें भी सीएजी ऑडिट की सिफारिश कर सकती हैं। क्या होती है सीएजी ऑडिट की प्रक्रिया? ऑडिट का टॉपिक चुनने के बाद सीएजी उस विभाग या संगठन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित करता है जिसका ऑडिट किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सीएजी अधिकारी संबंधित निकाय को ऑडिट के लिए अपनी योजनाएं, अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और एक संभावित समय सीमा जैसे मामलों के बारे में जानकारी देती है। वो रिकॉर्ड और दस्तावेजों तक पहुंचने में सहायता भी मांगते हैं। ऑडिट के बाद महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अधिकारी विभाग या संगठन के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करने और उसके जवाब मांगने के लिए एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। हर एक अनुपालन ऑडिट के लिए एंट्री और एग्जिट कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। सीएजी ऑडिट किए गए विभाग के साथ एक मसौदा रिपोर्ट साझा करता है। आमतौर पर विभाग को 6 सप्ताह के भीतर जवाब देना होता है। इसके बाद सीएजी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है और इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेज देता है। फिर सरकार रिपोर्ट को विधान मंडल के समक्ष रख देती है। कब पब्लिक होती है रिपोर्ट? सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखे जाने के बाद ही सार्वजनिक होती है। लोक लेखा समिति चयनित रिपोर्टों की जांच करती है और सरकार से जवाब मांगती है। इसके अलावा पीएसी सरकार से सिफारिशों पर कार्रवाई करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहती है। 2019 से लेकर पिछले साल जुलाई तक पीएसी ने लोकसभा को 152 रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की जांच और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई शामिल है। ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी खजाने को हुए नुकसान और प्रक्रियागत नुकसानों पर ध्यान दिया जाता है। बदलाव के लिए सिफारिशें की जाती हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना सरकार ने कुछ साल पहले सीएजी ऑडिट के बाद इंजीनियरिंग खरीद
अनुबंध मोड में बदलाव किया था। हाल के दशकों में जिन सीएजी रिपोर्टों का बड़ा असर हुआ उनमें 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस और आवंटन पर रिपोर्ट शामिल है, जिसे नवंबर 2010 में पेश किया गया। इसके चलते तत्कालीन यूपीए सरकार की छवि खराब हुई थी, जिसके चलते 2014 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता हासिल करने में आसानी हुई। तो ये थी सीएजी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।